योगी आदित्यनाथ पर बहुत बड़ी गाज गिर गई है, बहुत बड़ी गाज। एफआईआर भी होगा, जेल भी जाया जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर इस सरकार में निष्पक्षता नाम की कोई चीज बची होगी तो ये सब कुछ देखने सुनने को मिलेगा, और अगर नहीं होगी तो भगवान भरोसे। जैसा कि आरोप लगता रहा है योगी बाबा के ऊपर कि सत्ता की कुर्सी पाने के बाद अपने आपराधिक मुकदमों को भी खत्म करवा लिया गया। जिन पर आपराधिक मुकदमे एक नहीं कई सारे थे, वो सारे अब खत्म हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कई बार जिक्र किया है दोस्तों, विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं कि जिनको कुर्सी दी गई उनका बैकग्राउंड भी तो चेक कर लिया जाता कि कितने मुकदमे हैं कितने नहीं हैं। लेकिन सत्ता पावर कुर्सी मिलने के बाद ये सारे मुकदमे गायब हो गए, सारे मुकदमे खत्म हो गए, ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। लेकिन इस बार तो धर्म के नाम पर जो लूट हो रही थी, जो डकैती हो रही थी, उस डकैती को लेकर अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, बहुत बड़ा एक्शन। क्योंकि कल तक दोस्तों बिना एफआईआर कटवाए हुए जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो डकैती का, महा डकैती का खबर सामने आ रहा है, भगवान के नाम पर जो डकैती हुई है उसको लेकर आंख खोल देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आप भी सुनेंगे तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि कैसे अयोध्या में इतनी भारी भरकम डकैती हुई है। चोरी कहना बेईमानी हुई, चोरी नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि महा डकैती हुआ है। और इस डकैती में कौन कौन लोग आ रहे हैं, और अब हिंदू धर्म के लोग एफआईआर काटने की बात कर रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि जिस योगी आदित्यनाथ के शासन में परिंदा भी पर उनसे पूछ के मारता था, ये इतनी बड़ी डकैती कैसे हो गई राम मंदिर के अंदर। हर महीने जाते थे ना राम मंदिर, हर महीने पूजा अर्चना करते थे, वीडियो पोस्ट करते थे, भक्त बताते थे राम के, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे ऐसे गाने तक बन गए। फिर योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे ये सब कैसे पॉसिबल है दोस्तों। सरकार को पता ही नहीं है और डकैती चल रही है, ऐसा हो सकता है क्या? लगता है आपको कि ऐसी चीजें हो सकती हैं? एक एक मुसलमान अपराधियों के अपराध के बारे में नाम लेकर योगी आदित्यनाथ भाषणबाजी देते हैं, भाषण देते हैं, बुलडोजर चलाने की धमकी, बुलडोजर चलवा दिया जाता है। और इतना बड़ा मंदिर में घोटाला घपलेबाजी हो रही थी और योगी बाबा को कुछ पता नहीं, कानों कान खबर नहीं चल रही थी क्या? भाई योगी आदित्यनाथ इतने बिजी हैं क्या कामों में? उत्तर प्रदेश के लोगों की एकदम दिन रात सोने चांदी जैसी लदी हुई है क्या? दिन सोना रात चांदी, इतनी तरक्की में है उत्तर प्रदेश के लोग क्या? ऐसा कुछ है क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए कि उनका कितना विकास हुआ है, क्योंकि राम मंदिर में जो ट्रस्टी बनाए गए थे, जो राम मंदिर की देख रेख कर रहे थे, उनका तो बहुत भयंकर तरीके का विकास हुआ है। पता है 5 सालों में करोड़पति बन गए। स्कीम सुना था फर्जीवाड़ा का कि एक महीने में डबल पैसा कर दिया जाता है फिल्मों में, लेकिन यहाँ तो 5 सालों में ही करोड़पति लोग बन जा रहे हैं, एक्चुअल में बने हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग, कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत में बने हैं। चलिए आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है और इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सत्ता में खामोशी कितनी ज़्यादा है। अब कोई पोंगा पंडित इस पूरे मामले पर ना आवाज़ उठा रहे हैं। जो धर्म के रक्षक बनते थे उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है कि धर्म को धंधा बनाकर जो महाडकैती चल रही थी उस पर वो कुछ बोल दे, कोई पर्ची वर्ची खोल देते तो शायद पता चल जाता वक्त रहते ही। खैर, कहा जा रहा है कि अयोध्या में कोई चोरी नहीं, संगठित लूट हुई है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने दावा किया है कि 1989 में देश विदेश से सोना, चांदी, हीरे, माणिक्य और अर्ध अष्ट धातु की 1250 शिलाएं अयोध्या आई थी, वो सब के सब गायब हो गए हैं। इन शिलाओं की देखरेख की जिम्मेदारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास थी और वो सब चंपत हो गई है। शंकराचार्य ने सही कहा था कि नाम चंपत है
जहां चंपत होंगे वहां लेकर भागने का काम ही होगा। आगे देखिए, इनको सुनिए। संतोष दुबे फुल फॉर्म बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त अयोध्या के अंदर। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, गोपाल राव और चंपत के सहयोगी टिन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अयोध्या थाने में तहरीर दी गई है। इन सभी लोगों पर मंदिर में आने वाले चंदे को चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर करने की मांग की गई है। हो सकता है एफआईआर हो जाए, क्योंकि अब तक एफआईआर काटे बिना एसआईटी की टीम जांच कर रही थी और उस जांच में जो खबर आई है वो कल भी मैंने आपको बताई है और आज भी फिर से बता देती हूँ कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार यानी कि आज दूसरे दिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच के लिए सुबह 11 बजे मंदिर पहुंचकर साथ में अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी और डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी टीम आज ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ करने वाली है। टीम के पहले दिन सोमवार को ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से चढ़ावा चोरी को लेकर जानकारी ली गई थी। इसके अलावा ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव को एसआईटी ने बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए। टीम ने 42 संदिग्ध कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन आज मंगलवार को इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हो सकती है और उसके बाद देखिए आगे आगे क्या क्या भांडा फूटता है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने राम मंदिर जन्मभूमि थाने में शिकायत दी है, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसके अलावा युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला दूसरी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उनका कहना है कि चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराएंगे ताकि एक भी दोषी बच ना पाए। एसआईटी का सवाल, कर्मचारियों की जाते वक्त जांच होती थी या नहीं। सूत्रों के अनुसार इन सवालों का जवाब बताया जा रहा है कि एसआईटी ने सोमवार को सबसे पहले चंपत राय से जांच की जानकारी ली। इसके एक के बाद एक संदिग्ध से बंद कमरे में पूछताछ की। मंदिर के सुरक्षा अधिकारियों ने एसआईटी ने यह भी पूछा है कि कर्मचारियों की बाहर जाते वक्त चेकिंग होती थी या नहीं। जांच सामने आया है कि कर्मचारियों के मंदिर परिसर में प्रवेश के समय तो चेकिंग हो जाती थी, लेकिन बाहर निकलने वक्त तलाशी नहीं होती थी। अब तक 2 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है दोस्तों। चढ़ावा चोरी में 5 लोगों का नाम सामने आया है। लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रमाशंकर के नाम सामने आए हैं। नाम फिर से एक बार रिपीट कर दूं, लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है एसआईटी की टीम के जरिए किया गया है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हुए थे। लवकुश और अनुकल्प पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। हालांकि कुछ डीडी न्यूज़ चैनल जो सरकार आपके और हमारे पैसे पर चलती है, वो इसमें भी जिहाद ढूंढ ले आया है और जिहाद करके खूब खबर चला रहा है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, चोरी किन लोगों के ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल पूछने वाले इमरान मसूद ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर सवाल पूछ लिया तो जिहाद का नारा लगा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा दूँ, ऐसी खबरें चल रही है। मतलब मुसलमानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डीडी न्यूज़ वाले ने देखिए क्या किया हुआ है। हाँ, योगी का रामबाण, जिहादियों का काम तमाम, डीडी न्यूज़ पर चला है। योगी का रामबाण, जिहादियों का काम तमाम। आगे जो है क्या चलाया गया है, समाजवादी पार्टी का आरोप, राजनीतिक विमर्श को शासन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाकर विपक्षी नेताओं खासकर अखिलेश यादव का केंद्र में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जनता इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर बयानबाजी दे रही है। ये सब 5 की पंचायत, योगी का रामबाण, जिहादियों का काम तमाम, ये सब जो है खबरें चला रही। स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं। ये मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ दिखाइए। ये ऐसी खबरें चल रही है जिनमें मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुसलमान आ जा रहे हैं। गजब हो रहा है दोस्तों, क्या ही बताया जाए आपको, क्या क्या बताऊं और किस तरीके से, किस अल्फाज में बताऊं। समझ से परे है कि इन लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि भगवान तक को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भगवान से भी घपलेबाजी कर रहे हैं। जिस भगवान के सहारे सत्ता में आए, उन भगवान को भी सुरक्षा नहीं दे पाए। उन भगवान के मंदिर में भी धड़ल्ले से चोरी चकारी नहीं डकैती, महालूट हुआ। लेकिन आज कहा जा रहा है कि योगी का काम तमाम। योगी जी ऐसा कौन सा काम तमाम कर रहे हैं? योगी का कौन सा वाण है? सत्ता चमका देने से
पैसे के बलबूते पर एडवर्टाइजमेंट कर देने से विकास वाकई नहीं हो जाता। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।